हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय प्रोबलमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लवण प्रभावित मृदाओं को क्या नाम दिया गया था? जो लवण प्रभावित मृदा है, लवण से प्रभावित मृदाएं हैं, मिट्टी है, उसको सबसे पहले क्या नाम दिया गया? तो ऊसर नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था भैया? ऊसर। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लवण प्रभावित मृदाओं का उल्लेख किसने किया था? तो डेविड रॉबर्ट ने किया था सन 1876 ईस्वी में अलीगढ़ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लवण प्रभावित मृदाओं का उल्लेख किसने किया? डेविड रॉबर्ट ने किया। कब किया? 1876 में किया। कहाँ पर किया? तो अलीगढ़ में किया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। किससे भैया? सोलम से। अगला है, विश्व में मृदा विज्ञान के जनक कौन है? तो विश्व में मृदा विज्ञान के जनक वीबी डॉकुचेव जी हैं। कौन है? वीबी डॉकुचेव। और पेडोलॉजी जो शब्द होता है, एक पेडोलॉजी शब्द जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में भी सबसे पहले वीबी डॉकुचेव जी ने ही बताया था। अगला है, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय मृदा विज्ञान के जनक हैं लीथर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृदा कृषि विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, अभी तक हमने मृदा विज्ञान के जनक के बारे में जाना, जिसमें विश्व में मृदा विज्ञान के जनक वीबी डॉकुचेव, भारत में लीथर हैं। और अब बात आती है, मृदा कृषि विज्ञान के जनक कौन है? तो जे.वी. लिविंग। जे.वी. लिविंग ये क्या है? मृदा कृषि विज्ञान के जनक है। ठीक है। अगला है, पीएच के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो पीएच बारे मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले सोरेनसन ने बताया। कब बताया? सन 1909 ईस्वी में बताया था। ठीक है, किसने बताया था? सोरेनसन ने। अगला क्वेश्चन है, अकृषि भूमियों में कौन सा संस्तर होता है? ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि नहीं किया जा सकता, उसको अकृषि भूमि कहते हैं। वह जो भूमि होती है वहाँ पे कौन सा संस्तर होता है? तो ओ संस्तर होता है। कौन सा संस्तर होता है भैया? ओ संस्तर। इस संस्तर का रंग गहरा भूरा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए प्लस बी संस्तर का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ए प्लस बी संस्तर का मिश्रण सोलम कहलाता है। और मृदा शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के शब्द सोलम से ही हुई है। इसका मतलब मृदा हो गया। ठीक है। अगला है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 100% एग्जाम में आएगा भैया। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब भैया? 5 दिसंबर को। अगला है, सिंचाई जल की विद्युत चालकता कितनी होती है? तो 1 डेसीसेवन मीटर से कम होती है। ठीक है, 1 डेसीसेवन मीटर से कम होती है। अगला है, मृदा के संस्तरीय को किस नाम से जाना जाता है? तो मृदा का जो संस्तरीय होता है उसे खनिज संस्तर, अकार्बनिक संस्तर, एलिवेशन संस्तर आदि नामों से जाना जाता है। कई नाम है मृदा के संस्तरीय का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत कब की गई? सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत सन 2015 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई थी 2015 ईस्वी में। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1985 ईस्वी में की गई। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, NWDB का पूरा नाम क्या है? तो NWDB का पूरा नाम है नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, मतलब बंजर भूमि विकास संगठन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भैया, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? जो लवणीय मृदा होता है उसका पीएच मान 8.5 से कम होता है। और क्षारीय मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा की विद्युत चालकता कितनी होती है? जो क्षारीय मृदा होती है उसकी विद्युत चालकता कितनी होती है? ठीक है, तो कितनी होती है भैया? 4 से कम होती है। ठीक है, 4 डेसीसेवन मीटर से कम होती है। अगला है, भारत में सर्वाधिक जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है। और सबसे अधिक पायराइट कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक पायराइट बिहार में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लवणीय व क्षारीय मृदा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में लवणीय व क्षारीय मृदा का कुल क्षेत्रफल 1 मिलियन हेक्टेयर है। और सबसे अधिक लवणीय क्षारीय मृदा जो है वह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भाई देखिए, एक बात मैं बता दूं, ये देखिए जो मैंने अभी आप लोग को बताया 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पाया जाता है, तो यह कहीं पर कुछ और देता है, कहीं पर लाख में देता है। ठीक है, कहीं पर किलोमीटर में देता है, कहीं पर वर्ग सेंटीमीटर में देता है, तो और कहीं पे हेक्टेयर मीटर में भी देगा ना। तो डाटा जो होता है कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से करना, जो कम रहेगा वही रहेगा। ठीक है, इसमें लवड़ी क्षारीय मृदा में तो भारत में लवड़ी क्षारीय मृदा का कुल क्षेत्रफल 1 मिलियन हेक्टेयर है। अगला है,
लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो जिप्सम का यूज किया जाता है लवणीय मृदा को सुधारने के लिए। और कितनी मात्रा में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है? तो 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम का प्रयोग किया जाता है लवणीय मृदा को सुधारने में। अगला क्वेश्चन है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का स्थूल घनत्व कितना होता है? तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका स्थूल घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब 0.5 ग्राम वर्ग सेंटीमीटर प्रति ग्राम। ठीक है। अगला है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग स्थित है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पर स्थित है? भैया नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, मृदा अम्लीय होने पर कौन सा पोषक तत्व अपर्याप्त अवस्था में हो जाता है? तो जब मृदा अम्लीय हो जाता है उस समय फास्फोरस जो है वह अपर्याप्त अवस्था में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूने का प्रयोग किन मृदाओं में किया जाता है? तो चूने का प्रयोग अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। किस में किया जाता है? अम्लीय मृदा में। क्षारीय मृदा में जिप्सम का। अगला है, क्षारीय मृदाओं में विनिमयशील सोडियम प्रतिशत कितना पाया जाता है? ठीक है, जो क्षारीय मृदा होता है इसमें विनिमयशील सोडियम कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 15% से अधिक पाया जाता है। ठीक है, क्षारीय मृदा में 15% से अधिक विनिमयशील सोडियम पाया जाता है। ठीक है, इसे ESP बोला जाता है। अभी आगे आप लोगों को ESP क्या होता है ये सब कुछ पता चलेगा, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, pH मान बढ़ने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है? तो जैसे ही pH मान बढ़ता है वैसे ही हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वह घटने लगती है भैया। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल समस्याग्रस्त भूमि के अधीन है? ठीक है, तो 173.64 मिलियन हेक्टेयर। देखिए भारत की बात कर रहे हैं, 173.64 मिलियन हेक्टेयर जो है वह कुल किसके अधीन है? तो समस्याग्रस्त वेस्टलैंड के अधीन है, जिसे यह डाटा भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यह जो डाटा 173.64 मिलियन हेक्टेयर यह भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग के अनुसार दिया गया डाटा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, WSRC का पूरा नाम क्या है? तो WSRC का पूरा नाम है भैया वेस्टलैंड सर्वे एंड रिक्लेमेशन कमिटी, जिसे 1961 ईस्वी में लागू किया गया था। वेस्टलैंड सर्वे एंड रिक्लेमेशन कमिटी। अगला है SPIND, ठीक है, SPIND, जिसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट, जिससे 1984 ईस्वी में लागू किया गया था। और अगला क्वेश्चन है NCCB का पूरा नाम है नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड। नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड, जिसे 1983 ईस्वी में क्या किया गया था? लागू किया गया था। और अगला क्वेश्चन है SLUB का पूरा नाम है स्टेट लैंड यूज बोर्ड, जिसे 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, लागू किया गया था, शुरुआत किया गया था, बात एक ही मिला जुला के। अगला है, भारत में बीहड़ या रिवाइन लैंड भूमि का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, जो बीहड़ क्षेत्र है या रिवाइन लैंड है वह कितना है? तो 4 मिलियन हेक्टेयर है। कितना भैया? 4 मिलियन हेक्टेयर। और भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला है, लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता कितनी होती है? तो भैया लवणीय मृदा की विद्युत चालकता 4.0 से अधिक होती है। क्षारीय मृदा की विद्युत चालकता 4.0 से कम होता है। ठीक है, लवणीय मृदा का जो ESP होता है विनिमयशील सोडियम प्रतिशत वह 15% से कम होता है। और क्षारीय मृदा का ESP जो होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है, या विनिमयशील सोडियम प्रतिशत यह 15% से अधिक होता है। और जो लवणीय मृदा होता है उसका pH 8.5 से कम होता है। और क्षारीय मृदा का pH मान 8.5 से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, याद रखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 8.5 से अधिक रहेगा। ठीक है, क्षारीय मृदा का pH मान 8.5 से अधिक रहेगा। लवणीय क्षारीय मृदा का pH मान कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगला है, लवणीय क्षारीय मृदा का जो pH मान होता है वह 8.5 से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसका जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है विनिमयशील सोडियम वह 15% से अधिक पाया जाता है। और इसकी जो विद्युत चालकता होती है वह 4.0 से अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं CSSRI कहाँ स्थित है? तो CSSRI का पूर्ण नाम होता है भैया सेंट्रल सॉइल सलाइनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ है भैया? करनाल हरियाणा में है। अगला है, बंजर भूमि कृषि कार्यों के लिए कैसा होता है? तो बंजर भूमि जो होता है कृषि कार्यों के लिए अनुपयोगी होता है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अगला है, भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने अभी क्वेश्चन किया था, अब आप लोग बताए नहीं होंगे तो अब देख लेंगे। तो 328.73 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 328.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल है हमारे भारत देश का। ठीक है, अगला है, भारत में कुल कितने सस्त्र जलवायु क्षेत्र हैं? तो 15 सस्त्र जलवायु क्षेत्र हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है,
रासायनिक मल्च का प्रयोग किसके रूप में होता है? तो लैटेक्स के रूप में रासायनिक मल्च का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मृदाओं में सुधार हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय मृदा में सुधार हेतु चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में अम्लीय मृदा 49 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। जो डाटा है आगे पीछे हो सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लवड़ी मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? तो 7.1 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, 7.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है। अब देखिए यह जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं खुद कंफ्यूज हूँ भाई। कहीं पर दे रहा है 7.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र, कहीं पर दे रहा है 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र। तो कितना होगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। वैसे 7.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है पूरे विश्व का होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोग को बताऊंगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, कौन सा सूक्ष्म तत्व क्षारीय मृदा में अधिक सुगम होता है? तो मॉलिब्डेनम, MO जो होता है यह क्षारीय मृदा में अधिक सुगम होता है। अगला है, क्षारीय मृदाओं को किससे सुधारा जाता है? तो जिप्सम पायराइड से। ठीक है, जिप्सम पायराइड से सुधारा जाता है। अगला है, जिप्सम में गंधक की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो जिप्सम में 18% गंधक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भूमि निम्नीकरण से प्रभावित क्षेत्रफल कितना है? तो हमारा पूरा जो विश्व है उसमें जो भूमि निम्नीकरण से प्रभावित है, डिग्रेडेड लैंड है, वो कितनी है? तो ये 1964.4 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 1964.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र उसके अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में समस्याग्रस्त भू क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कितने समस्याग्रस्त भू क्षेत्र है? तो 131.15 मिलियन हेक्टेयर जो है वेस्टलैंड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यह सही डाटा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण द्वारा प्रतिवर्ष कितने पोषक तत्वों का ह्रास होता है? तो 5 से 8 मिलियन टन प्रतिवर्ष पोषक तत्वों का ह्रास होता है सिर्फ भूक्षरण से, सॉइल इरोजन से। अगला क्वेश्चन है, NBSSL UP का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो कि नागपुर में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि कार्य के लिए कौन सा वर्ग अनुपयोगी है? तो वर्ग 5 और वर्ग 8 जो है वह अनुपयोगी है मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कुल कितने अवयव को शामिल किया गया था? तो 12 अवयव को शामिल किया गया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो उस जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसमें कितने अवयव को शामिल किया गया था? तो 12 अवयव को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मृदा जांच के पितामह कौन है? तो ML ट्रंग जी हैं मृदा जांच के पितामह, मतलब सबसे पहले इन्होंने ही मृदा का जांच किया था, सॉइल टेस्टिंग किया था। ठीक है, अगला जिप्सम में पाया था, तो जिप्सम में कैल्शियम 23% पाया जाता है और सल्फर 18.6% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लवणीय मृदा में पाए जाने वाले लक्षणों का समूह है। तो लवणीय मृदा में पाए जाने वाले जो लक्षण उसका समूह क्या है? तो NaCl प्लस Na2SO4। ठीक है, NaCl प्लस Na2SO4। ठीक है, यही लक्षण है कि इसका लवणीय मृदा में पाए जाने जो लवणीय मृदा होता है उसका। ठीक है, अगला है, मृदा की जलमग्नता से क्या होता है भैया? तो मृदा की जलमग्नता से NH4 का संचयन होने लगता है। अगला है, पायराइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में होता है। और जिप्सम का कहाँ होता है? मैंने पीछे बताया, आप लोग यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अरे यार, यहीं पे बता भी दिया है, राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु क्षरण से प्रभावित कुल क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में 13.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है वह वायु से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं। तो शुष्क मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लवणीय क्षारीय मृदा में हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी फसल है? तो ढैंचा का प्रयोग किया जाता है लवणीय क्षारीय मृदा में हरी खाद के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष जलग्रस्त दशा के लिए उपयुक्त होता है? तो यूकेलिप्टस, गाँव में इसको सफेदा बोलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, जल भराव के कारण क्या होता है? तो जल भराव जहाँ होता है वहाँ पर अम्लीय मृदा का pH मान बढ़ जाता है। ठीक है, अगला, निच्छालन किससे संबंधित है? तो निच्छालन जो है सलाइन सॉइल से संबंधित है। ठीक है, सलाइन सॉइल से संबंधित है निच्छालन। अगला है, सॉइल पॉल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सॉइल पॉल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्लास्टिक। भैया कभी गलता ही नहीं है, प्लास्टिक सबसे महत्वपूर्ण कारक यही है। अगला है, एसिड सल्फेट सॉइल को किस रूप में जाना जाता है? तो भैया एसिड सल्फेट सॉइल को कैट क्ले के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? कैट क्ले के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, CSSRI की शुरुआत कब हुई? मैंने इसका पूरा नाम बताया था, लेकिन कब शुरुआत हुई ये नहीं बताते, इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेना पड़ गया। तो इसकी शुरुआत सन 1969 ईस्वी में हुई थी, जो कि करनाल में स्थित है। इसका पूरा नाम सेंट्रल सॉइल सलाइनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सेंट्रल सॉइल सलाइनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि 1969 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, या इसकी शुरुआत की गई थी। यह करनाल हरियाणा में, करनाल में क्या है
उपस्थित है, स्थित है बोल सकते हैं। अगला है शुद्ध जल कैसा होता है, तो शुद्ध जल जो होता है वह रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, या देखिए अशुद्ध जल दे सकता है या शुद्ध जल दे सकता है, ठीक है। इन दोनों का पीएच मान 7 होता है। अगला है ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि है, तो भैया देखिए ये जो क्वेश्चन इसका सही आंसर रहेगा स्प्रिंकलर इरीगेशन। और एक कोई भाई थे कमेंट किए थे कि सर इसका ड्रिप इरीगेशन होगा, तो आप बताइए ड्रिप इरीगेशन कैसे होगा भाई, ऊबड़ खाबड़ भूमि है वहाँ पर ड्रिप पाइप को कैसे आप लगाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, तो इसीलिए मैंने इसको कई बार गूगल पे भी देखा, आप लोग भी देख सकते हैं। और यदि स्प्रिंकलर की इरीगेशन के अलावा और कुछ रहेगा तो आप लोग कमेंट बताइएगा। और मैंने जहाँ तक रिसर्च किया इस क्वेश्चन पे, तो इसका स्प्रिंकलर इरीगेशन ही है। और भाई जो बोले थे ड्रिप इरीगेशन, तो भाई ड्रिप इरीगेशन हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा है तो मुख्य रूप से स्प्रिंकलर इरीगेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या है, तो भारत में कुल 21 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला है सोलोंचक सॉइल का अन्य नाम क्या है, ठीक है। सोलोंचक सॉइल जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सलाइन सॉइल के नाम से जाना जाता है। या पूछ सकता है कि सलाइन सॉइल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सोलोंचक नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है ईएसपी का पूरा नाम बताइए, तो ईएसपी का पूरा नाम होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है, विनिमयशील सोडियम प्रतिशत। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीसीई का पूरा नाम क्या है, तो सीसीई का पूरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक भी बोलती हैं, इसका फार्मूला है सीसीई निकालने का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक निकालने का फार्मूला है CaCO3 का अणु भार, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार, ठीक है, बट्टा उस चूने पदार्थ का अणु भार ज्ञात करना जिसके कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक का निर्धारण करना है। जैसे मान लिया पायराइट का करना है, तो आप लोग नीचे पायराइट लिख लेंगे, ठीक है। गुणे 100 कर देंगे तो जो निकल के आएगा यही रहेगा सीसी, या तो यही इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा भाई पूछ सकता है, क्योंकि फार्मूला वाला बहुत क्वेश्चन पूछा है। सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन है, मैचिंग वाला मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बात करेंगे लास्ट में हम लोग, ठीक है। अगला दलहनी फसलों की पैदावार किस पर अधिक होती है, तो अम्लीय पीएच पर। दलहनी फसल जो होते हैं अम्लीय पीएच पर अधिक उत्पादन देते हैं। अगला जलमग्नता के कारण पोषक तत्व धनायनों का क्या होता है, तो ऑप्शन होने लगता है जलमग्नता के कारण, ठीक है। अगला राजस्थान का मरुस्थल प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश की कितनी कृषि की भूमि को नष्ट कर रहा है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो मरुस्थल है ना, वह प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश की 3200 एकड़ भूमि को, कृषि योग्य भूमि को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। क्या, कौन, राजस्थान का मरुस्थल। राजस्थान का मरुस्थल प्रतिवर्ष 3200 एकड़, मतलब समझते बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। इतने क्षेत्रफल पर जो कृषि योग्य भूमि उसको प्रतिवर्ष नष्ट कर रहा है, ठीक है। अगला है मृदा क्षरण है, तो मृदा क्षरण क्या है, मृदा क्षरण एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है, भौतिक प्रक्रिया है। अगला है बूंदों का आकार बड़ा होने से क्या होता है, यदि जो बारिश की बूंदी है उसका आकार बड़ा हो जाए तो उससे क्या होगा, तो मृदा कण का छटकाव जो है वह अधिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृदा का वायु क्षरण कितनी प्रक्रिया में पूरा होता है, तो मृदा का वायु क्षरण जो होता है 3 प्रक्रियाओं में पूरा होता है। कितनी प्रक्रिया में भैया, 3 प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल पर मरुस्थल है, तो विश्व के कुल 40% क्षेत्रफल पर मरुस्थल है। भारत की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की बात पूछा है, तो विश्व के 40% क्षेत्रफल पर मरुस्थल है। और अगला क्वेश्चन पूछा है मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, तो मृदा क्षरण 2 प्रकार का होता है। इसमें भी एक भाई बोले थे 3 प्रकार का होता है, भैया 2 ही प्रकार का होता है, ठीक है। अगला अवनलिका क्षरण कितनी अवस्थाएं होती है, तो 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है, गलीवरजन की। अगला पूछा निलंबन की क्रिया में जो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उनका आकार कितना होता है, तो उसका आकार होता है 0.05 से लेकर 0.1 mm तक, ठीक है, 0.05 से 0.1 mm तक होता है, ठीक है। निलंबन क्रिया के दौरान एक कण दूसरे स्थान पर जब बह के जाते हैं तो उनका जो आकार पूछा हुआ है। अगला है एसएसपी का पूरा नाम होता है सॉल्यूबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है। एसएसपी का पूरा नाम होता है, जो इसका फार्मूला होता है Na/100/Ca + Mg + Na, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम प्लस सल्फर को कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम को जोड़ देंगे, ठीक है, और सोडियम ऐसा से गुणा करके इन सभी को जोड़ने के बाद भाग दे देंगे, जो आएगा वही एसएसपी क्या हो जाएगा, तो यह एसएसपी का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। अगला सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सन 1950 ईस्वी में अमेरिका के नौसेना कार्यालय ने किया था, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग दिवस मनाया जाता है। विक्रम भाई, ठीक है, विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि की स्मृति में
12 अगस्त को राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग दिवस को मनाया जाता है। अगला है ऊर्जा के आधार पर रिमोट सेंसिंग का प्रकार, तो 2 प्रकार होता है, पैसिव एक्टिव। अगला क्वेश्चन है वह प्लेटफॉर्म जहाँ से सेंसर संचालित किए जाते हैं वह क्या कहलाता है, तो उसे सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। अगला जीपीएस का फुल फॉर्म होता है, तो जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है। और अगला है जीआईएस, तो जीआईएस का पूरा नाम होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले रोगर टॉमिल्सन ने 1969 में जीआईएस की खोज किया था। ठीक है। सबसे पहले रोगर टॉमिल्सन ने जीआईएस की खोज किया था। और अगला क्वेश्चन है जल भरा वाली मृदा प्रबंधन के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है, तो जल निकास तरीका अपनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम को एक अम्लीय धनायन माना जाता है, क्यों, क्योंकि यह जल में अपघटन करता है, हाइड्रोजन आयन जारी करता है। ठीक है। यह जल में अपघटन करता है और हाइड्रोजन आयन जारी करता है, इसलिए इसको अम्लीय धनायन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की किस प्रकार की अम्लता का मापन मिट्टी के पीएच द्वारा किया जाता है, तो सक्रिय अम्लता का। मिट्टी के सक्रिय अम्लता का मापन मिट्टी के पीएच द्वारा किया जाता है। अगला चूने की आवश्यकता शब्द का प्रस्ताव किसने दिया था, तो शुमेकर ने दिया था। ठीक है। शुमेकर एट आल ने दिया था किसका, चूने की आवश्यकता शब्द का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है क्षारीय परिस्थिति में यजकले के विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो सोलोडीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, सोलोडीकरण। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया किस प्रकार की मिट्टी में बेहतर कार्य करते हैं, तो मध्यम से उच्च पीएच पर बैक्टीरिया जो होते हैं वह बेहतर कार्य करते हैं। ठीक है। मतलब मध्यम से उच्च पीएच वाली मिट्टी पर। अगला हाइड्रोजन सल्फाइड किस फसल में अकियाची रोग का कारण बनता है, तो चावल पर। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है चावल पर अकियाची रोग का कारण बनता है। अगला है भूमि क्षमता वर्गों में कितनी श्रेणियां हैं, तो भूमि क्षमता वर्ग में कुल 8 श्रेणियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदा में फास्फोरस किस रूप में स्थिर होता है, तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में। क्षारीय मृदा में कैल्शियम जो होता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम खतरे का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। सोडियम अवशोषण अनुपात या सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो SAR के द्वारा। ठीक है। सोडियम खतरे का मूल्यांकन SAR फार्मूला एक होता है उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। फार्मूला क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है वाहित मल उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एक कोश की हरित शैवाल का। एक कोश की हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं वाहित मल उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है किस अपर्दन में उंगली समान संरचना बनती है, तो भैया रील इरोजन में। ठीक है। रील इरोजन जो होता है उसमें उंगली के समान संरचना बनती है और यह अवस्था जो होता है पहली अवस्था जो होती है सीट इरोजन की बात होती है। ठीक है। अगला है CaO का CCE मान कितना होता है। ठीक है। CaO का CCE मान कितना होता है, तो 179। ठीक है। और अगला पूछा है CaCu, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ उसके बाद। अगला पूछा है CaOH का ट्वाइस का CCE वैल्यू कितना होता है, तो 136। कितना, 136। आगे देखते हैं LR को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। लीचिंग रिक्वायरमेंट को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अगला GIS में किस प्रकार का डेटा होता है, तो वेक्टर डेटा होता है। ठीक है। वेक्टर टाइप का डेटा होता है। अगला SSP में शामिल होता है जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें शामिल होता है, तो 12% सल्फर, 20% का कैल्शियम, 16% पोटाश। ठीक है। अगला है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 5% होती है। अगला है पोटाश युक्त 2 खाद का नाम लिखिए, तो वह खाद का नाम लिखिए जिसमें पोटाश पाया जाता है, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश और पोटेशियम सल्फेट। ठीक है। अगला किसी ने मृदा संशोधक का नाम लिखिए, तो जिप्सम और पायराइट क्या है, मृदा संशोधक हैं। ठीक है। जिप्सम और पायराइट। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है 2 लवण सहनशील फसलों का नाम लिखिए, तो जौ और कपास 2 लवण सहनशील फसल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि चूने की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो चूने की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए बफर विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। भाई बोलते बोलते दर्द होने लगता है मुँह भी। ठीक है। आप लोग समझिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा भैया, रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है USLE का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। ठीक है। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। ठीक है। जिसे का फार्मूला होता है R×K×LS×C×P। ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और है। ठीक है। जो कि बुक वाला है, मैंने इसको कराया, सभी जो क्वेश्चन मैंने अभी तक बताए ना ये सब मैंने क्वेश्चन करा दिए। मैराथन क्लास है। ठीक है भैया, मैराथन क्लास है। अगला क्वेश्चन है मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है, तो मैंने बताया था अभी सोलन से हुई है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है, तो मृदा अपरदन 3 प्रकार का होता है। ठीक है। मृदा अपरदन 3 प्रकार का होता है। सॉरी मैंने भी पीछे 2 बताया था, तो 2 वाला गलत है, या 3 वाला सही रहेगा। ठीक है। मृदा अपरदन 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा जांच के पितामह कौन है, तो मृदा जांच के पितामह ML ट्रंग जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सतही सर्पण में मृदा कणों का आकार कितना होता है, तो मृदा कण का आकार 0.5 mm। ठीक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
पेडोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पेडोलॉजी शब्द जो सबसे पहले वीवी डाकुचियो जी ने दिया था। अगला है सबसे कम मृदा अपरदन किसमें होता है? तो निलंबन में सबसे कम मृदा अपरदन होता है। अगला क्वेश्चन है अकृषिक भूमियों में कौन सा संस्तर होता है? जिसको मैंने बताया है वो संस्तर होता है। ठीक है। अगला है जल अपरदन कितने प्रकार का होता है? तो जल अपरदन जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है ओ संस्तर का रंग कैसा होता है? तो ओ संस्तर जो होता है उसका रंग गहरा भूरा होता है। और सर्वाधिक पोषक तत्वों का नुकसान कौन से चरण में होता है? तो सर्वाधिक पोषक तत्वों का नुकसान जो है सीट इरोजन में होता है, क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं ऊपर ही भूमि पर ही पाए जाते हैं, तो इसलिए सीट इरोजन में सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों का क्षरण होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से संस्तर में कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट का संचय होता है? तो कौन से संस्तर में होता है भैया? संस्तर बी में। अगला क्वेश्चन है परत क्षरण की अग्रिम अवस्था कौन सी है? रील इरोजन के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो सीट इरोजन के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो रील इरोजन की, जिससे उंगली वाली संरचना मैंने बताया तो वही होता है। ठीक है। अगला है A+B का संस्तर मिश्रण क्या कहलाता है? तो सोलम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जहाँ मृदा ढलान 2% से कम हो वहाँ किस प्रकार की विधियाँ काम में ली जाती है? तो कृषिगत विधि काम में ली जा सकती है। अगला है क्ले मृदा कणों का आकार कितना होता है? तो 0.002 mm से कम होता है। ठीक है। अगला है मृदा अपरदन को रोकने के लिए बनाया गया प्राकृतिक अवरोध क्या कहलाता है? तो भैया शेल्टर बेल्ट कहलाता है। अगला सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत कब हुई? तो 2015 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है जब भूमि की ढलान 3 से 10% हो तो कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो जिंक टेरेसिंग विधि को काम में लिया जाता है। अगला सॉइल हेल्थ कार्ड नमूने का चार्ज कितना रखा जाता है? तो 5 रुपया रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु तथा जल क्षरण से प्रभावित भूमि कितनी है? तो 94.87 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है वायु तथा जल क्षरण से संबंधित है। अगला मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। ठीक है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लाल पीली मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 0.1% होती है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा लाल पीली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है पीएच का पूर्ण रूप है? तो पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 18.21% होती है। अगला है सबसे कम ऊष्ण मृदा वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु सबसे कम ऊष्ण मृदा वाला राज्य है। अगला है राजस्थान के, ये क्वेश्चन मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला है मृदा में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो मृदा मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो भैया जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल सब पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है अधिक घुलनशील लवण मुख्य समस्या है। ठीक है। अधिक घुलनशील लवण मुख्य समस्या किसकी समस्या है? तो लवणीय क्षारीय मृदा की। अगला क्वेश्चन है पौधे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितना होता है भैया? 7। पौधे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा पीएच मान 7 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायु एवं जल क्षरण रोकने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय क्या है? तो फसलें उगाकर, घास उगाकर, दाल के विपरीत जुताई करके, वन लगाकर। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा वन को उगाकर या पेड़ लगाकर। अगला है मृदा का भार 180 ग्राम एवं ओवन द्वारा शुष्क मृदा का भार 150 ग्राम है। तो नमी प्रतिशत क्या होगी? तो नमी प्रतिशत क्या हो जाएगी भैया? इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 20%। अगला है क्षारीय भूमि किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो अर्धशुष्क क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्ले की अपेक्षा बलुई मृदा की उर्वरता होती है तो कम होती है या अधिक होती है? तो कम होती है। अगला है वन लगाने से बाढ़ एवं भूक्षरण का नियंत्रण होता है। तो यह सही बात है। ठीक है। अगला है अम्लता का प्रकार। तो अम्लता कितने प्रकार का होता है भैया? अम्लता जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? सक्रिय अम्लता और संचित अम्लता। ठीक है। दोनों, एक्टिव पैसिव एसिडिटी। अगला है सर्वाधिक काली मिट्टी वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी वाला राज्य है। अगला पहाड़ी क्षेत्रों में भूक्षरण रोकने का कौन सा उपाय है? तो समोच्च खेती किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला निम्नलिखित में से लवण सहिष्णु फसल कौन सी है? तो गेहूँ, सरसों, धान लवण सहिष्णु फसल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृदा अम्लीय होने पर उनमें कौन सा पोषक तत्व अपर्याप्त अवस्था में हो जाता है? तो भैया फास्फोरस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल का तापमान सर्वाधिक होता है? ठीक है। किस फसल का तापमान सर्वाधिक होता है? गेहूँ का। अगला है निम्न में से कौन सी फसल अपेक्षाकृत क्षारीय भूमि अथवा क्षारीय पानी के प्रति अधिक सहनशील होती है? तो जौ जो होता है वह फसल की अपेक्षाकृत क्षारीय भूमि और क्षारीय पानी के प्रति अधिक सहनशील होती है। ठीक है। पीएच मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो पीएच इज इक्वल टू log L अपान हाइड्रोजन आयन। ठीक है। ये होता है पीएच ज्ञात करने का सूत्र। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक रन प्रयुक्त मृदा कौन सी है? तो कड़ीय मृदा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएच मान जैसे जैसे बढ़ता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है या बढ़ती है? तो घटती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृदा का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो पैतृक पदार्थ से होता है। अगला क्वेश्चन है लवणी मृदा को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? तो रे के नाम से जाना जाता है और कई स्थान पर रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भूमि की ऊपरी सतह जो कृषि कार्य करने में प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पृष्ठ मृदा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पृष्ठ मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 15% से अधिक होती है और अम्लीय मृदा में 15% से कम होती है। अगला, चूने का प्रयोग किन मृदाओं में किया जाता है? तो अम्लीय मृदा में चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला, खादर और बांगर कौन सी मृदा के प्रकार हैं? तो जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 4 से 9 संबंधी 1 होता है। ठीक है, 4 से 9 के बीच में और संबंधी 1, 4 से 9 संबंधी 1। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा है मोन्टमोरोलाइट क्ले खनिज से संबंधित है? तो काली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे मृदाएं जिनमें बालू के कण 70% से अधिक होते हैं एवं क्ले के कण 15% से कम उपस्थित होते हैं, कौन सी मृदा कहलाती है? तो बलुई मृदा कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मृदाएं कितने मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई हैं? तो 143 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में भारत में जलोढ़ मृदाएं फैली हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदाएं केओलिनाइट खनिज तत्व द्वारा निर्मित हैं? तो लाल मृदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः क्ले मृदाओं में क्ले के कण कम से कम कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो 35% होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारत में लेटेराइट मृदाएं कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं? तो 25 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। अगला, 1 हेक्टेयर की पृष्ठी मृदा का वजन कितना होता है? तो 2.25 × 10⁻6 2.25 × 10⁻6 होता है। अगला, जल बहाव किससे मापा जाता है? तो पार्सल ल्यूम द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं बता रहा हूँ। अगला, ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो 10 से 12 संबंधी 1, 10 से 12 के बीच में और संबंधी 1। अगला, मृदा में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो भैया फेल्सपार। ठीक है, आगे देखते हैं। सही, बस इतना ही था। तो यह आप लोगों के कुल लगभग 200 प्लस क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसको मैंने आप लोगों को बताए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंस जाएंगे, जहाँ तक हमारी उम्मीद है। और यदि आप लोग इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में भाई थैंक यू लिख सकते हैं आप लोग, यदि आप लोग का मन हो तो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।